चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध की आंच यूपी के शहर शहर में भड़क रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कानपुर, मेरठ, मथुरा, कुशीनगर, अमेठी और बलिया की, जहां पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की योजना का विरोध जताया है। युवाओं ने कहीं रेलवे ट्रैक जाम किया है तो कहीं पर सड़कों पर युवाओं ने डेरा डाल लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह का प्रदर्शन मांग पूरी करवाने या सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए जायज है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से युवा उग्र हो रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए, लेकिन उसका एक शांतिपूर्ण तरीका होना चाहिए। इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपके हमारे पैसों से ही बनी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आगे हमें ही भुगतना पड़ेगा महंगाई के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर जो है युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और इंतजार करें, क्योंकि सरकार की तक ये बात जो है वो पहुंच चुकी है। और आज क्योंकि रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है सरकार की, रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ सकारात्मक उसमें से चीज निकलकर सामने आए। क्योंकि जैसे उम्र सीमा बढ़ाई गई युवाओं की मांग को देखते हुए, तो अब यहाँ पर जो और मांगे हैं उन पर भी शायद आज विचार किया जाए और कुछ सकारात्मक चीज निकलकर सामने आए। तो यहाँ पर युवाओं से खबर फास्ट लगातार यही अपील कर रहा है कि वो भी धैर्य रखें और अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन करें, लेकिन इस तरीके से उग्र ना हो और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जरा बताएं कानपुर में इस वक्त क्या हालात हैं? क्या अब भी इस मांग को लेकर अग्निपथ योजना के विरोध में जो है युवा सड़कों पर डटे हुए हैं, या प्रशासन के समझाने के बाद अपने घर जा चुके हैं? फिलहाल क्या स्थिति है? क्या आज भी प्रदर्शन की कोई रणनीति यहाँ पर युवाओं की तरफ से बनाई गई है? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अग्निपथ को लेकर लगातार जो युवा हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार जो रेलवे स्टेशन है या तमाम बस स्टॉप पर वहां पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में कमिश्नर से लेकर आउटर पुलिस लगातार मुस्तैद है। लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन लगातार वहां पर जाकर लोगों को समझा बुझा रही है। और लगातार जो कानपुर के आउटर पुलिस एसपी हैं वो लगातार कानपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जाकर लोगों को, जो छात्र हैं उनको समझा बुझा रहे हैं। लेकिन अगर कानपुर के बाहर की बात करें तो उन्नाव जिले में जरूर कुछ हिंसक देखने को मिला था वहां पर, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी लगातार वहां पर भी तैनात रही थी। उसके बाद वहां पर कुछ छात्रों ने उपद्रव करने की कोशिश की थी। उसके बाद वहां पर पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग करके वहां पर तितर लोगों को कर दिया था। उसके बाद ज्ञापन जो छात्रों का ज्ञापन है उन्होंने वो महामहिम राष्ट्रपति तक ही भेजा है। जी, तो आज भी क्या युवाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा कमलेश, कानपुर में या उसके आसपास कहीं पर? देखिए कानपुर में जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर जरूर कानपुर में नेशनल हाईवे जाम करने के लिए जो सोशल मीडिया पर कुछ ग्रुप बनाया गया था उसमें वायरल किया गया था। लेकिन ज्वाइंट कमिश्नर ने उस सोशल मीडिया के ग्रुप को, उसकी पहचान कर ली गई। लगातार जो वहां पर तमाम लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए थे, जो तमाम चौकी फूकने की बात कर रहे थे और नेशनल हाईवे जाम करने की बात कर रहे थे। फिलहाल ज्वाइंट कमिश्नर ने लगातार उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से उनको चिन्हित किया जाए उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया कमलेश। नजर बनाए रखिए, आगे कुछ भी अगर होता है तो उसकी जानकारी आपसे हम लेंगे। फिलहाल सामान्य हालात यहाँ पर हैं और जिस तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही थी हाईवे को जाम करने की, तो उस पर सोशल मीडिया पर इसकी एक कॉल दी गई थी जिस पर पुलिस की तरफ से जो है पूरी नजर रखी जा रही है और उन लोगों की पहचान की जा रही है। तो फिलहाल कानपुर में देखा जाए तो अभी जो है हालात यहाँ पर सामान्य है और युवाओं को समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और मेरठ से संवाददाता अर्जुन त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन, जरा बताएं मेरठ से क्या अपडेट मिल पा रही है? अर्जुन, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मेरठ से क्या जानकारी मिल पा रही है? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है। जरा बताएं मेरठ से क्या अपडेट है अग्निपथ को लेकर, युवाओं का जिस तरीके से विरोध देखा जा रहा है पूरे देश भर में, क्या मेरठ में भी ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं? क्या यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई रणनीति आज प्रदर्शन की युवाओं की तरफ से बनाई गई है? जरा बताएं। जी प्रीति, देखिए कल सैकड़ों की संख्या में जो है युवा कमिश्नरी चौराहे पे पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने जो सरकार की अग्निपथ जो योजना है उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए उसको युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना बताया और काफी जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने वहां कमिश्नरी चौराहे पे किया।
हालांकि इस बीच एसपी सिटी को वहां पहुंच करके इन बच्चों को समझाना पड़ा, उनको उनकी योजना के बारे में समझाना पड़ा। देखिए प्रीति, पहले तो युवाओं को समझना होगा कि आखिर सरकार की योजना जो है, अग्निपथ योजना जो है, ये है क्या। तो जो समझाया गया पुलिस अधिकारियों की तरफ से, क्या युवा उस चीज को समझ पाए? जी बिल्कुल, युवा उस चीज को समझे हैं और जहाँ तक है कि लगता है कि बहुत ही जल्द सभी देश भर के युवाओं के जो समझ में ये योजना आ जाएगी, तो उसके बाद में ये प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो मेरठ में जबरदस्त आक्रोश बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है। कल उन्होंने हालांकि रोडवेज की तरफ भी कूच करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनको जो है रोक दिया गया। प्रीति, तो आज भी क्या युवाओं की तरफ से किसी प्रकार के प्रदर्शन की कोई आशंका यहाँ पर जताई जा सकती है? और ऐसे में इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कितनी ज्यादा मुस्तैदी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जरा वो भी बताएं। जी, आज भी बच्चों की तरफ से जो है यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ कार्य योजना बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम प्रशासन की तरफ से बात करें तो प्रशासन ने सावधानी के तौर पे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो है पुलिस को भी तैनात किया गया है। साथ ही खुफिया तंत्र को भी जो है सक्रिय किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई अवांछनीय घटना ना हो। और अराजक तत्वों पर जो है निगाह रखी जा रही है प्रीति, ताकि इन युवाओं के बीच में कहीं कोई इन युवाओं के आंदोलन का फायदा उठा करके कोई और किसी गतिविधि को अंजाम न की तरफ से लगातार बिल्कुल अराजक तत्व यहाँ पर जो है इसका फायदा ना उठा सकें, इसके लिए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल जरूर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज आशंका जरूर है, लेकिन पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। और वहीं कुशीनगर से संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जरा बताएं कुशीनगर से क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अग्निपथ को लेकर के लगातार जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है, और जो लगातार अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन की जो आंच है वो कुशीनगर में भी पहुंची हुई है। बीते कल के दिन से ही लगातार जिस तरीके से तरह में तमकुही में अनुराग, रोकना चाहूंगी, डबल आवाज आपकी आ रही है, ठीक से नहीं मिल पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे थे और आज भी विरोध की आशंका है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। लोगों को, युवाओं को समझाया जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखें, इस योजना के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुराग त्यागी का। अनुराग बताएं। इस तरीके से अग्निपथ को लेकर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है। कुशीनगर में भी जो है इसकी आंच लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पटौना में जो है आज सुबह की तस्वीर आई है, कपड़ा की कोशिश यहाँ पर छात्रों ने और युवाओं ने जो है किया है। इसके पहले कल शाम की एक तस्वीर है जहां पर रेलवे ट्रैक पर जो है आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। पनियावा से वाल्मीकि नगर के बीच जो है रेलवे ट्रैक पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी कि अग्निपथ का जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और इसमें आप देखेंगे कि तमाम बुजुर्ग भी जो है दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ये समझने वाली बात होगी। चूंकि युवाओं को, छात्रों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बूढ़े और तमाम बच्चे जो छोटे दिखाई दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि आखिर इसका क्या मतलब समझा जाए इस तरीके के प्रोटेस्ट का, कि जो शायद अग्निपथ को के चीजों के बारे में जो जानते नहीं है, जो समझते नहीं है, वो भी रेलवे ट्रैक पर उतर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुराग, ये भी तो हो सकता है कि और लोगों का भी एक तरीके से जन समर्थन यहाँ पर युवाओं को मिल रहा है इसके खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं के बच्चे हैं जो सेना में भर्ती होना चाह रहे थे और पुरानी प्रक्रिया के तहत भर्ती होना चाह रहे थे। बिल्कुल, तमाम ये लोग हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, रेलवे के ट्रेनों को जलाने का काम कर रहे हैं, पटरियों पर आगजनी के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो क्षति पहुंच रही है, करीब इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है नहीं होना चाहिए। खबर फास्ट ये लगातार अपील कर रहा है कि ऐसी प्रोटेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य तरीके से भी जो है प्रदर्शन हो सकते हैं। इस तरीके से जो क्षति लगातार पहुंचाई जा रही है, बिल्कुल, ये सरासर गलत है कि प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन इस तरीके से हिंसात्मक मत होइए। लेकिन अनुराग, आज की अगर बात की जाए तो क्या आज भी युवाओं की तरफ से किसी प्रदर्शन की कहीं पर आशंका कोई जताई जा रही है? और उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन कितना ज्यादा यहाँ पर मुस्तैद दिख रहा है, खासतौर पर रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि ज्यादातर युवा जो है वहीं पर डेरा डाल रहे हैं, वहीं पर ट्रैक जाम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, तस्वीरें आज सुबह भी सामने आई है। पटरौना रेलवे स्टेशन से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर छपरा एक्सप्रेस को जो है रोकने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया है। और जिसके बाद लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, कुशीनगर पुलिस की बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने जो है बाकायदे कंट्रोल रूम के जरिए एक नंबर जो है अलर्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर के अगर कोई प्रोटेस्ट दिखाई देता है तो तुरंत जो है इस नंबर पर संपर्क करने के लिए जो है नंबर जारी कर दिया गया है। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है अलर्ट है। अगर कोई भी इस तरीके का प्रोटेस्ट दिख रहा है तो पुलिस वहां पर जो है मौके पर पहुंच रही है और समझा बुझाकर जो है उनको हटाने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है।
जी शुक्रिया अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुशीनगर से अनुराग तिवारी को आप सुन रहे थे। यहाँ पर सुबह सुबह ही जो है युवाओं की तरफ से ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह मुस्तैद है और हर जगह अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर जो है वो की गई है, क्योंकि शहर शहर अग्निपथ के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अग्निवीर जो कहलाने वाले थे अग्निपथ में, वो अब कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर कर आगजनी कर रहे हैं। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है, लेकिन क्योंकि आज एक रिव्यू बैठक होने वाली है तो यहाँ पर थोड़ा सा युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए।